हेलो सभी को डे 18 के इस बेहद एक्साइटिंग एक्सप्लेनर में ढेर सारा स्वागत है। टेंस सीरीज में आज उस टेंस को मास्टर करने की बारी है जो सबसे ज्यादा यूज होता है और सच बताएं तो जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां भी होती हैं। प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझने के बाद अब पास्ट में चलने का वक्त आ गया है। इस डीप डाइव में पास्ट सिंपल टेंस के हर एक रूल को बिल्कुल क्लियर तरीके से ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। पास्ट टेंस को अगर बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में समझें तो इसका सीधा सा मतलब है कल क्या हुआ। कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो पिछले समय में शुरू हुआ और वहीं पर खत्म हो गया, चाहे वो कल की बात हो, पिछले हफ्ते की या पिछले साल की, वो सब पास्ट सिंपल टेंस की कैटेगरी में आता है। पहले क्या किया, कल कहां गए, कल क्या खाया, ये पूरा का पूरा डिस्कशन इसी टेंस का हिस्सा है। पास्ट सिंपल टेंस को मास्टर करने का सबसे पहला स्टेप है रूल 1, रेगुलर वर्ब्स और द मैजिक ईडी। प्रेजेंट और पास्ट के बीच का डिफरेंस आखिर क्या है, इसे समझना जरूरी है। इंग्लिश ग्रामर में ज्यादातर वर्ब्स रेगुलर ही होते हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि उनका पास्ट टेंस बनाने का एक फिक्स फॉर्मूला है। टुडे यानी V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और येस्टरडे के लिए उसमें बस ईडी जोड़ना है। अगर एक्शन आज हो रहा है जैसे आई प्ले, तो कल के एक्शन के लिए वो बन जाएगा आई प्लेड। सेम तरीके से शी वॉक्स बन गया शी वॉक्ड। बस लेफ्ट टू राइट का ये ईडी वाला शिफ्ट दिमाग में अच्छे से बैठा लेना चाहिए। लेकिन एक सेकंड रुकिए, हर वर्ड के आगे बस आंख बंद करके ईडी नहीं लगाया जा सकता। यहां 4 कोर स्पेलिंग रूल्स हैं जो दिमाग में लॉक होने चाहिए। पहला रूल बिल्कुल नॉर्मल है, प्ले बन गया प्लेड। दूसरा रूल उन वर्ड्स के लिए है जो ऑलरेडी ई पर खत्म होते हैं, जैसे लिव। इनमें फिर से ई नहीं लगाना, सिर्फ डी ऐड करना है तो बन गया लिव्ड। तीसरा थोड़ा ट्रिकी है, जब वर्ड के एंड में कॉन्सोनेंट और फिर वाई हो, जैसे स्टडी, यहां वाई को हटाकर आईईडी लगाना होता है, यानी स्टडीड। और चौथा है सीवीसी, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट रूल। अगर वर्ड इस पैटर्न पर खत्म हो, जैसे स्टॉप, तो आखिरी लेटर डबल हो जाता है, जैसे स्टॉप्ड में डबल पी। अब आते हैं एक ऐसे एक्सेप्शन पर जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स में W, X और Y कभी भी किसी वर्ड के एंड में डबल नहीं होते। फिक्स शब्द में सीवीसी पैटर्न तो है, लेकिन इसका पास्ट टेंस फिक्स्ड ही रहेगा। X को डबल करके फिक्स्ड लिखना बिल्कुल गलत है। यही सेम रूल प्ले पर भी अप्लाई होता है। Y को डबल करके प्लेड नहीं लिखा जा सकता। ये एक ऐसी डिटेल है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सच में काफी क्रूशियल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले और थोड़े और इंटरेस्टिंग हिस्से पर। रूल नंबर 2, इररेगुलर वर्ब्स। यहां ध्यान रखना है कि ईडी को स्ट्रिक्टली नो एंट्री है। ये जो लिस्ट है, ये समझ लीजिए कि इस पूरे टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीट शीट है। इन 10 इररेगुलर वर्ब्स को छोड़ना बिल्कुल अफोर्ड नहीं किया जा सकता। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ईडी के रूल को मानने से साफ इनकार कर देते हैं और उनका एक अपना अलग पास्ट फॉर्म निकल कर आता है, जिसे वर्ब का सेकंड फॉर्म कहते हैं। जैसे गो बन जाता है वेंट, ईट का एट, कम का केम और सी का सॉ। उसी तरह डू का डिड, हैव का हैड, मेक का मेड, टेक का टुक, गिव का गिव और गेट का गॉट हो जाता है। इन्हें याद करने का बस एक ही रास्ता है कि इन्हें थॉरली मेमोराइज कर लिया जाए। इन इररेगुलर वर्ब्स को एक्चुअल सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है, ये देखना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट में जो सेंटेंस आई गो टू स्कूल होता है, वो पास्ट में आई वेंट टू स्कूल बन जाता है। यहां धोखा नहीं खाना है, गोट जैसा कुछ नहीं होता। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही ईट्स द एप्पल बदलकर ही एट द एप्पल हो गया है। इन बिल्कुल बेसिक और सीधे सेंटेंसेस से डेली लाइफ में पास्ट सिंपल का यूज एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक जो भी रूल्स और फॉर्म्स कवर हुए हैं, अब उनका एक क्विक टेस्ट बनता है। दिमाग दौड़ाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त है द 5 सेकंड रैपिड फायर क्विज का। पहला सवाल, आई ब्लैंक क्रिकेट येस्टरडे, ब्रैकेट में बेस वर्ड है प्ले। कल क्रिकेट खेलने की बात हो रही है, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। सोचना यह है कि ये रेगुलर वर्ब है या इररेगुलर, और इसका सही जवाब है प्लेड। अगर जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। रूल 1 के हिसाब से प्ले एक रेगुलर वर्ब है, इसलिए इसमें किसी फैंसी फॉर्म की जरूरत नहीं है। बस चुपचाप ईडी लगा दिया और ये प्लेड बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, शी ब्लैंक टू दिल्ली लास्ट वीक, बेस वर्ड है गो। दिल्ली ट्रिप की बात हो रही है जो पिछले हफ्ते हुई थी। चीट शीट टेबल में जो लिस्ट थी उसको याद करने की कोशिश होनी चाहिए। सही जवाब है वेंट, क्योंकि गो टेबल में सबसे टॉप पर था। ये एक इररेगुलर वर्ब है, इस एक्सेप्शन को याद रखना बहुत जरूरी है। इसके आगे ईडी नहीं लगता, इसका सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा जो कि वेंट है। क्वेश्चन 3 पर आते हैं। यहां टेस्ट होगा स्पेलिंग रूल। दे ब्लैंक हार्ड फॉर द एग्जाम, बेस वर्ड है स्टडी। वर्ड के बिल्कुल लास्ट लेटर पर फोकस होना चाहिए। 5 सेकंड निकल रहे हैं। जवाब है स्टडीड। यहां अपना कॉन्सोनेंट प्लस वाई वाला रूल लगा है। स्टडी के एंड में वाई है और उसके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट डी है, तो रूल्स के मुताबिक वाई को हटाकर उसकी जगह आईईडी लगाया गया। राइटिंग में यही छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स सबसे ज्यादा होती हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ही ब्लैंक द एप्पल इन द मॉर्निंग, बेस वर्ड है ईट। सुबह एक कॉमन रूटीन की बात हो रही है जिसमें एप्पल खाया गया था। अब बताना है कि ये रेगुलर है या इररेगुलर। एब्सोल्युटली करेक्ट, जवाब है एट। ईट फिर से एक इररेगुलर वर्ब है और इसलिए इसका फॉर्म पूरी तरह बदल जाएगा। ईडी लगाना यहां स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म एट का ही यूज होगा। और अब आखिरी सवाल, क्वेश्चन 5। वी ब्लैंक द बस, बेस वर्ड यहां पर है स्टॉप। एक बार फिर से उस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल को याद करना होगा। सोचिए इसका फाइनल फॉर्म कैसा दिखना चाहिए। सही जवाब है स्टॉप्ड। इस क्विज को सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर वर्चुअल कन्फेटी तो बनती ही है। यहां सीवीसी यानी कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट रूल लगा है। स्टॉप के लास्ट में टीओपी है, जिसमें ओ एक वावल है, इसलिए आखिरी लेटर पी डबल हो गया और फिर उसके आगे ईडी लग गया। क्विज डन एंड डस्टेड। लेकिन अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां ऑन टॉप 3 कॉमन मिस्टेक्स की बात होगी जो 99% लोग गलती से कर ही देते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और बेहद कॉमन मिस्टेक है आई ईटेड। सच्चाई तो यह है कि ऐसा कोई वर्ड पूरी इंग्लिश डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अक्सर लोग रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स को मिक्स कर देते हैं और सोचते हैं ईट के आगे भी ईडी लग जाएगा। लेकिन अब क्लियर होना चाहिए कि ईट इररेगुलर है, तो इसका पास्ट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एट होगा।
ईट इट बोलना या लिखना तुरंत बंद कर देना बेहतर है। दूसरी गलती जो अक्सर सुनने मिलती है वो है शी गोड बोलना। जैसा कि इरेगुलर वर्ब्स की चीट शीट में देखा था, गो का सेकंड फॉर्म हमेशा वेंट होता है। गोड ऐसी बड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक है जो किसी की भी पूरी स्पोकन इंग्लिश का इंप्रेशन खराब कर सकती है, इसलिए हमेशा शी वेंट का ही इस्तेमाल होना चाहिए। तीसरी मिस्टेक थोड़ी अजीब लग सकती है, पर राइटिंग में लोग अक्सर ये लिख देते हैं दे प्लेड। यहां हुआ यह है कि ईडी वाले सफिक्स को बिना वजह डबल कर दिया गया है। एक बार प्ले में ईडी लग गया और वो प्लेड बन गया तो काम खत्म। उसको और ज्यादा पास्ट में दिखाने के लिए दूसरी बार ईडी लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही वर्ड हमेशा सिर्फ प्लेड रहेगा। और इसी के साथ आज का ये सेशन अपने एंड पर आता है। गोल्डन रूल एकदम सिंपल सा है, रेगुलर वर्ब हो तो उसमें ईडी लगाना है और इरेगुलर वर्ब हो तो उसका सेकंड फॉर्म अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। इन दोनों रूल्स को आपस में कभी मिक्स नहीं करना। जाने से पहले एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, आई ब्लैंक मूवी यस्टरडे। इसमें वॉच और सी दोनों वर्ब्स का इस्तेमाल करके सही फॉर्म्स के बारे में सोचना है। अगर पास्ट टेंस का ये टाइम ट्रैवल समझ आ गया है तो जरा सोचिए कि अगर कोई एक्शन पास्ट में लगातार चल रहा हो तब क्या रूल अप्लाई होगा। वही होगा डे 19 का टॉपिक, पास्ट कंटिन्यूअस। तब तक के लिए प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए।